अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड। गर्मियों का मौसम है और गोश्त पकाने को दिल नहीं करे और सब्ज़ी भी खाने को दिल नहीं करे तो चने बना लीजिए। चने बहुत ज़बरदस्त होते हैं, हेल्दी होते हैं और ये जो गोश्त होता है ना बिल्कुल उसके बराबर इसके अंदर प्रोटीन होता है। बहुत मज़े के बनाने वाली हूँ मैं ये चने और इसको खा के आप ये मसाले वाले चने बना के ना आप लाहौरी चने, खोए वाले चने ये सब भूल जाएँगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी, बहुत टेस्टी और खुशबूदार मसाले वाला बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 400 ग्राम चने लिए हैं। ये आधा किलो से कम है और पाव से ज़्यादा है। तो आपने इसको 5 से 6 घंटे के लिए या फिर पूरी रात के लिए इसको भिगो के रख दें और फिर इसको आपने थोड़ा-सा नमक 1 टीस्पून डाल के इसको बॉयल कर लेना है। बहुत अच्छी तरह से बॉयल होना चाहिए। ये देखिए मैंने आपको तोड़ के दिखाया ना, इस तरह से हाथ से दबाएँ तो बिल्कुल अच्छी तरह से इसको क्या कहना है गला हुआ होना चाहिए। अगर ये ज़रा सा भी सख्त हुआ ना तो मज़ा नहीं आएगा खाने का। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई ली है, इसमें हाफ़ कप आप ऑयल डाल दें। कुछ गर्म मसाले डालूँगी मैं इसमें साबुत, जिसकी अपनी खुशबू आएगी। दालचीनी का टुकड़ा डाला, 4 लौंग डाली है, 2 बड़ी वाली काली इलायची डाली है, 1 बादियान का फूल लिया है, 2 सब्ज़ इलायची डाली है, बड़ी अच्छी खुशबू आएगी इससे। और ये मैंने डाला है जावित्री डाली है मैंने, जो ऑरेंज वाली होती है ना, थोड़ी सी ली है मैंने, साबुत ही डाल दी है इसमें हाथ से तोड़ के। और हाफ़ टी स्पून के करीब साबुत काली मिर्चें ऐड कर दी हैं। ये जो मसाले होते हैं ना, जब आपने इसको डालना है तो टेम्परेचर कम होना चाहिए ऑयल का। ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा गर्म में डाल दिए जल जाएँ। हमने इसका फ्लेवर निकालना है, इसकी खुशबू निकालनी है। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा भी ऐड कर दिया और थोड़ी देर गर्म में इसको मैंने कड़कड़ाया और इसमें 1 बड़ा प्याज जो होता है ना, वो मैंने अच्छी तरह चॉप करके इसके अंदर डाल दिया। अब इसको भूनेंगे, कलर नहीं देना है इसको हमने, बस थोड़ी देर 2 से 3 मिनट इसको भूना है। तो इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का मैंने फ्रेश कुटा हुआ वो पेस्ट भी डाल दिया है। हमेशा अगर चाहते हैं ना आप खाने खुशबूदार बने तो ये जो है लहसुन अदरक ना, इसको हमेशा फ्रेश डाला करें। फ्रेश गार्लिक का अपना एक मज़ा और टेस्ट होता है। चलें, जब गार्लिक भुन गया, उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगी और फ्लेवर आ गया, तो मैंने जो है 5 से 6 टेबलस्पून तकरीबन हाफ़ कप के हाफ़ प्याली जो होती है ना, वो दही ले ली और अच्छी तरह से फिटी हुई दही थी, इसको फेंट लीजिए। अगर आप फेंटते नहीं हैं तो क्या होता है, फिर ये इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं, दाना-दाना नज़र आती है। दही को अच्छी तरह से मिक्स किया, फ्लेम को मैंने स्लो कर लिया। अब डालेंगे पिसे हुए मसाले। 1 टेबलस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी। 1 टेबलस्पून इसमें डालूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें और ये जो मिर्चें होती हैं ना, अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड किया करें। और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है। नमक डाल दी मैंने 1 टीस्पून। 1 टीस्पून मैंने जो चने बॉयल किए थे ना तब इसमें डाले थे, इसलिए मैंने इसमें कम डाला है। नमक हमेशा कम डालें, अगर ज़्यादा हो गया तो मसला हो जाता है। कम हो गया तो कोई बात नहीं, बाद में डाल देंगे। अच्छा, 1 टीस्पून भर के कुटा हुआ साबुत धनिया कुटा हुआ डाला है मैंने, बिल्कुल बारीक नहीं है। इन मसालों को भूनेंगे, थोड़ी देर भूना और आखिर में मैंने 1 टीस्पून जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, इससे बड़ा अच्छा सा कलर आता है, वो मैंने ऐड कर दिया। उसको मिक्स कर रही हूँ तो देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसमें। थोड़ी देर मसालों को भूनेंगे, इतना भी नहीं भूनना होता कि ये जल जाए। और थोड़ा-सा मैं इसके ऊपर से ऑयल अलग कर लूँगी, ताकि जब गार्निशिंग इसको सर्व करेंगे ना तो ऊपर से डालेंगे तो अच्छा सा लुक आ जाता है इसका। तो मसाला मैं भून रही हूँ मीडियम फ्लेम पे और इसके अंदर फिर मैंने क्या किया है, जो उबले हुए चने थे ना वो मैंने डाल दिए। इसमें से पानी मैंने ज़ाया नहीं किया, जिसमें बॉयल किया था वो मैंने रखा हुआ, मैं बाद में ऐड करूँगी। चनों को आपने अच्छी तरह से इसमें भूनना है, 3 से 4 मिनट 5 मिनट तकरीबन आपने अच्छी तरह से इसको भूनना है, ताकि ये मसाले चने में मिक्स हो जाएँ और चने बड़े अच्छे गले हुए होने चाहिए। चलें, जब ये अच्छी तरह भून गया तो मैंने जो चनों का पानी था ना इसमें ऐड कर दिया है। और ग्रेवी आपने अपने हिसाब से रखनी है, आपको ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, क्योंकि जब ये ठंडे हो जाते हैं ना तो और गाढ़े होते हैं। जितने अभी ये लग रहे हैं ना, जब ये ठंडा हो जाएगा तो इससे और गाढ़ा हो जाएगा। तो पानी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और इसको मैं बॉयल आने का इंतज़ार करूँगी। अभी एक मसाला इसमें और डालना है, वो बिल्कुल एंड में डलेगा और उसका टाइम भी यही है परफेक्ट डालने का। तो वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, पूरी देखनी है। तो जब बॉयल आ गया ना अच्छी तरह से और चने और शोरबा यकजान हो गए, मिक्स हो गए, तो 2-3 मिनट मैंने इसको पकाया है। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना, ना ही मैंने इसमें कोई दाल पीस के डाली ना चने, और कितना अच्छे उसकी ग्रेवी बनी है। अब यहाँ पे 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई काली मिर्चें फ्रेश ये मैंने ऐड की हैं। मिर्चों का इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। चलें, इसको मिक्स करते हैं। अब इसको 5 मिनट के लिए इसको दम पे रख देंगे, ताकि जो मिर्चों का जो फ्लेवर है ना इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। मैंने इसको कवर किया, थोड़ी देर दम पे रखा। हरी मिर्चें डालेंगे इसके ऊपर और फिर मैं इसको आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हो, जो हमने साबुत मसाले डाले ना, इसकी इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आ जाता है। इसको आप नान के साथ खाएँ, गरम गरम चपाती के साथ, पराठे के साथ, नाश्ते में नहीं या दोपहर को, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये जो मैंने ऑयल निकाला था ना शुरू में, ये मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है, तो अच्छा सा इस पर लुक आ जाता है, क्योंकि ऑयल जब हम इसको पकाते हैं ना ये सारा जज़्ब हो जाता है इसके अंदर।
तो इसकी रौनक जो होती है ना इसके तड़के से वही आती है, इसलिए मैंने अलग से ऑयल नहीं डाला। जो रखा हुआ था वो मैंने ऊपर से गार्निश किया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 100 में से कितने नंबर मिले मुझे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।